वो महाराज कहते हैं कृष्णोदारण्यातम नदमर्दम साधम सतीमा संगरम जब ला इलाहा इल्ला अल्लाह हरणे बाबम ब्रह्म विलम विलम वैकुंठ प्राप्त हुई जब नाम मोहम्मदम सुनीता विलियम जो अमेरिका में रहती है, दुनिया की एक बहुत बड़ी साइंटिस्ट है। जरा सुन तो सही, ये सुनीता विलियम जब अंतरिक्ष में रिसर्च करने के लिए गई, जब अंतरिक्ष में पहुंची है, तो जरा सुनीता विलियम से पूछ। सुनीता विलियम अपनी किताब में लिखती है, यस आई एग्री दिस नॉलेज अबाउट सेंसर हैड बीन समथिंग रॉन्ग, देन ही विल बी पुनिश्ड बाय बर्निंग हिज स्किन एंड देन अल्लाह पुट्स a new skin on him, covers him to make him know that the taste is painful again. I want to cooperate because I am interested in the establishment of the peace of the town, of the palace of women. आप पूरी दुनिया में किसी अमीर की हिफाजत के लिए अल्लाह ने कोई अमीर नवाज पैदा किया है, तुम कहोगे कोई पैदा नहीं किया। मैं कहूंगा अमीर के लिए कोई अमीर नवाज तो नहीं है, लेकिन हर गरीब की हिफाजत के लिए अजमेर में गरीब नवाज जिंदा है। वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व उलमाए मिल्लतिहि व हिज़्बिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति उलाइका हुम खैरुल बरिय्या। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीन मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद क़िबला दी मदद काबा ईमा मदद माँ गदाई में तू सुल्तान तो आलम हस्ती अस्तदारे कमा ऐ शहे जीला मदद बगिरता बेबला उफ्ताद किश्ती ज़ईफ़ाने शिकस्ता ज़ात पुश्ती बहक़े ख्वाजा उस्मान हारूनी मदद कुलिया मुईनुद्दीन चिश्ती। इलाही ताबूद खुर्शीद माही चिराग़ चिश्तियाँ रा रोशनाई। इलाही ताबूद खुर्शीद माही चिराग़ अशरफियत रा रोशनाई। इलाही ताबूद खुर्शीद माही चिराग़ रज़वियत रा रोशनाई। वो रज़ा के नेज़े की मार है कि औदों के सीने निगार है, किसे चाह रजोई का वार है कि ये वार वार से भी पार है। मेंबर शरीफ पे हमारे जमात के तमाम तर वो जिम्मेदार अकाबिर उलमा शोरा खुतबा नुक़बा हज़रात मुफ्तियान निज़ाम बैठे हुए हैं जो हमारी पुश्त पनाही कर रहे हैं। आप इनके चेहरे को देखिए, इनके चेहरे को देखना आपने नामे अमाल में नेकियों का इजाफा करना है। आप बरेली शरीफ की ज़मीन पे बैठे हुए हैं, खीमपुरा में बैठे हुए हैं, फरीदपुर में बैठे हुए हैं, गौसगंज से आए हुए हैं, अतराफ से आए हुए हुजूर की महफिल में बैठे हैं। आपको ये अकीदा लेकर के बैठना होगा कि हम जितनी देर तक बैठे हुए हैं, जिस तरीके से बैठे हुए, जिस हालत में बैठे हुए, कोई देखे न देखे हुजूर हमें देख रहे हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह जी। अब देखिए, आप मुझे सुनने के लिए बैठे हैं, मेरा मिजाज जानते हैं, है ना, मैं आपसे बात करने बैठा हूँ, है ना। आप मेरे बाद नबी की नात सुनिएगा, दिल लगा के सुनिएगा। मुझसे पहले आपने सुना, बहुत अच्छा सुना आपने,
शायर हो, मुकर्रिर हो, नदीब हो, कमाल सिर्फ ये नहीं है कि वो बहुत अच्छा पढ़ता है या खतीब बहुत अच्छा बोलता है, नदीब बहुत अच्छा बोलता है। उससे ज्यादा कमाल ये होता है कि आप अच्छा सुनते हैं तब वो अच्छा बोलता है ना? आप अच्छा सुनते हैं तब वो अच्छा। जमीन अगर अच्छी ना हो तो उस पे खेती नहीं की जा सकती। आप तो किसान है ना, आपको तो पता है। आप कोई भी पौधा लगाने से पहले जमीन को देखते हैं, जमीन की नमी को देखते हैं। आई वांट टू कोऑपरेट बिकॉज़ आई एम इंटरेस्टेड इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पीस ऑफ द टाउन ऑफ द पैलेस ऑफ द वुमेन। आप एनवायरनमेंट को देखते हैं, आप फजा देखते हैं, माहौल देखते हैं, वेदर देखते हैं, जमीन की नमी देखते हैं, सूंघते हैं, मिलाते हैं। एक अच्छे किसान की पहचान ये वो तमाम चीजों को देख ले, अब उसे लगे कि ये जमीन जो है ना, ये बीज को एब्सॉर्ब करने के लिए, लेने के लिए तैयार है। आप उसमें पौधा लगा देते हैं, घर आके सो जाते हैं। कोई आपसे पूछे जमीन में इतना छोटा सा दाना डाला है, उम्मीद क्या है? तो आप यही कहते हैं ना, दाना लगाना मेरा काम है, इतने हार्ड जमीन का कलेजा फाड़ करके फल निकालना ये अल्लाह का काम है। क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आपको पता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये अकीदा पूरी दुनिया रखती है, ये जहन में रखिएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये अकीदा पूरी दुनिया रखती है। कोई कह करके अपने होने का सबूत पेश करता है, कोई अंदर अंदर इस बात का एहसास करता है। जो अंदर अंदर इस बात का एहसास करता है, कोई तो है जो कायनात को चला रहा है। अगर आप बोलेंगे तो मुझ पर एहसान नहीं होगा, बोलेंगे तो हुजूर के दर की गुलामी हो। आप खामोश होकर भी सुन सकते हैं, मैं सुना सकता हूँ। अगर बोलेंगे तो आपको पता नहीं है, आप यहाँ बोलेंगे आपके नाम का चर्चा गुंबद खिजरा में हो जाएगा। आप बोलेंगे ना, यहाँ बोलेंगे, आपका काम सिर्फ बोलना है। अल्लाह की इज्जत की कसम, इमाम गजाली के कौल के मुताबिक आप यहाँ बोलेंगे, आपके मौजूदगी की धमक बगदाद में गौसे आजम के रोजे के करीब हो जाएगा। आपको पता नहीं है, एक खेमपुरा वालों, रुए जमीन की तुम अकेली कौम हो जिसे दुनिया बैकफुट पे ले जाने की कोशिश कर रही है। ये बता रही है इस कौम का इतिहास अच्छा नहीं है, इस कौम का नजरिया अच्छा नहीं है, इस कौम का लाइन ऑर्डर अच्छा नहीं है। ये कौम जमीन में फसाद पैदा करती है, लेकिन तुम्हारा अमल है जो दुनिया को बता रहा है। यही वो कौम है जब जमीन पे चलती है तो बेसहारे को सहारा मिल जाता है, बेआबरू को आबरू मिल जाती है। यही वो कौम है जब जमीन पे चलती है तो यहूदी माएं कहती है इंसाफ के लिए खड़े हो जाओ, जमीन पे सलाहुद्दीन अय्यूबी आ रहा। ये हो आप है, आप वो है, आपकी तारीफ ये है, आपको नहीं मालूम। मैं यही बताने के लिए आया हूँ, अल्लाह की इज्जत की कसम, रुए जमीन पर अगर सबसे अच्छा कोई है तो वो हुजूर का गुलाम है, वो हुजूर का गुलाम है। और ये मैं अपनी तकरीर जमाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये तकरीर जमाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आपके दरमियान अपनी आने के लिए नहीं कह रहा हूँ। अल्लाह की इज्जत की कसम, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसी को कहने के लिए मेरे मुंह में जबान दी गई है, इसी को कहने के लिए जबान दी गई है। बरेली के कलंदर ने ऐसी थोड़ी कहा था, दुश्मने अहमद में शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, लैज़ में जल जाए बेदीनों के दिन, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। ये चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर कयामत कीजिए। बस हुजूर का जिक्र करते रहिए, जिंदगी कामयाब होती रहेगी। इन बच्चों को आपने आगे क्यों बिठाया? शोर शराबा करने के लिए? या तो आप बच्चों को बाहर आगे बिठाइए नहीं, और अगर बिठाइए तो बच्चों को बता दीजिए कि बेटे तुम हुजूर की महफिल में बैठे हो, तुम हुजूर का जिक्र करने के लिए बैठे हो। हमारी महफिल है, हमारी महफिल है, हमारी महफिल है जो रूहानियत से लबरेज नहीं हो पाती है, उसकी कुछ वजह यही है। आप महफिल तो बहुत अच्छी सजाते हैं, हम महफिल तो बहुत अच्छा सजा लेते हैं, हम बहुत शानदार महफिल का एहतमाम कर लेते हैं, जाज़ीम अच्छी होती है, महफिल अच्छी होती है, कुमकुमे अच्छे होते हैं, शामियाना बहुत अच्छा होता है, स्टेज बहुत अच्छा होता है, माइक सब कुछ बहुत अच्छा होता है, हमारी समातें मजबूत नहीं हो पाती।
मैं आपको बता रहा हूँ खीमपुरा वालों, ज़हन बदलो, ज़हन बदलो। अगर हुजूर की महफिल करते हो, हुजूर का जलसा करते हो ना, अल्लाह की इज्जत की कसम इस महफिलों में कभी इश्क के साथ बैठने का तरीका सीखो, अपने आप को मदीने शरीफ से जोड़ो, इस तरीके से बैठो कि आपका दिल कह दे महफिल सजाना मेरा काम है, तशरीफ लाना हुजूर का काम है। सजाना मेरा काम है, करम फरमाना ये हुजूर का है। अगर वो करम फरमा दे, हमारी महफिल में आ भी सकते हैं, आ नहीं सकते हैं, हमारी मुकद्दर को जगा सकते हैं। और ऐसा होता नहीं है, बल्कि ऐसा हुआ है। मैं माजी की बात नहीं कर रहा, मैं इतिहास की बात नहीं कर रहा, मैं किताबों की बात नहीं कर रहा, मैं 1400 साल की बात नहीं कर रहा। एक अंग्रेज जो इंग्लैंड में रहता था 2018 में, इंग्लैंड में नबी की नात छुप छुप करके एक दीवाना पढ़ता था। जब वो महफिलों में नबी की नात पढ़ने के लिए जाता ना, तो नबी की नात पढ़ते पढ़ते रोने लगता। एक अंग्रेज उसको देखता था ये करता क्या है, वो पढ़ता तो रोने लगता, नबी की नात पढ़ता रोने लगता। आपने देखा ना, कभी अहमद अल फत्ताह नबी की नात पढ़ते हुए रोते हैं, कभी मेरा भाई मोहम्मद अली रोते हैं, कभी जितने भी नबी की नात पढ़ने वाले हम सब कभी नबी की नात पढ़ते पढ़ते रोने लगते। ये कोई मामूली बात है? मामूली बात है? जब कलेजा हुजूर की मोहब्बत में तड़पता है ना, तब हुजूर की जुदाई में आंखों से अश्कों की बरसात हो जाती है। तड़प होती है, कलेजे में तड़प होती है, काश मैं मदीना देखूं, मैं मदीना देखूं। मदीना याद आता है, मदीना याद आता है, मदीना याद आता है। ये रट कलेजे पे कितना असर कर देता है ना, कि कभी गुंबद खिजरा की याद में अश्क बहने लगते, कभी सुनहरी चालियों की याद में अश्क बहने लगते, कभी जन्नत की क्यारी की याद में तड़प 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 करके आंसू निकल जाते। सुनो सुनो खीमपुरा वालों, सुनो हुजूर की महफिल सजाने वालों, सुनो। अपने दिल को जब हुजूर की बारगाह से लगाओगे ना, और जब महफिलों में इश्क के साथ बैठोगे, तो सुनो फिर क्या होता है। इंग्लैंड में वो अंग्रेज छुप छुप करके देखता था उस नबी की नात पढ़ने वाले को, देखता था ना ये करता क्या है, करता क्या है। वो देखता ये नात पढ़ते पढ़ते रोने लगता, अश्कों से बरसात होने लगती है। एक दिन वो आके चुपके से कहता, यार एक बात बता, नबी की नात पढ़ता है, बात समझ में आती है, रोने क्यों लगता है, रोने क्यों लगता है? उसने कहा क्या बताऊं, मैं जब नबी की नात पढ़ता हूं ना, मुझे हुजूर का मदीना याद आ जाता है। जिसे जिसे हुजूर का मदीना याद आता है, एक मरतबा दिल से हुजूर को पुकार के कह दे या रसूल अल्लाह। नहीं, जिसे हुजूर का मदीना याद आता है ना, बस वही बोलेगा। जिसे हुजूर का मदीना याद आता है, जरा दिल लगा के कह दे लब्बैक या रसूल अल्लाह। जिसे मदीना शरीफ जाने की तमन्ना हो, जो मदीना जाने की तड़प रखता हो, जरा अपने हाथों को उठा के कह दे लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे खीमपुरा वालों, फरीदपुर वालों, गौसगंज वालों, अल्लाह सलामत रखे तुम्हारी आवाजों को इस्तकामत बख्शे। अगर हुजूर से मोहब्बत है, मदीने की तरफ है, तो जरा अपने हाथों को उठा के कह दो जोर से लब्बैक या रसूल अल्लाह। आवाजें बुलंद करो कि जहां तुम कहो तुम्हारी आवाज मदीने शरीफ पहुंच जाए। जरा जोर से कह दो लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुनो तो सही। उसने कहा यार रोते क्यों हो, रोते क्यों हो, रोते क्यों हो? अब देखो हमारा मजमा जो है ना, हमारा सुन्नी जो है ना, वो धीरे धीरे मदीने शरीफ से जुड़ने लगा है, अपने आप को जोड़ने लगा। आपको 1-1.5 घंटे हुजूर के दर की गुलामी करनी है। जो हमारा भाई इधर उधर टहल रहा है, अगर उसके दिल में हुजूर की मोहब्बत है, तो आकर के बैठ के हुजूर के दर की गुलामी कर ले। सुन ले अपने नबी के बारे में, सुन ले अपने नबी की शान, सुन ले अपने नबी का मकाम सुन ले। उसने कहा यार रोते क्यों, रोते क्यों हो? कहा क्या बताऊं, मैं जब नबी की नात पढ़ता हूं ना, तो हुजूर की याद आती है। जरा जोर से कहना क्या आती है, क्या आती है? याद आती है। कहा याद आती इसीलिए रोते हो? कहा इसीलिए रोता हूं। कहा तो चले क्यों नहीं जाते? कहा कैसे चला जाऊं, हमारे पास न माल है, न पासपोर्ट है, किसी भी चीज का इंतजाम नहीं है। अल्लाह अकबर। खीमपुरा वालों, वो मेरे नौजवान बच्चों, कमेटी वालों, तुमने हुजूर का जलसा सजाया, सुनो। उस अंग्रेज ने कहा मैं तुम्हारे जाने का इंतजाम कर दूं, तुम्हारे पैसे का इंतजाम कर दूं। उसने कहा अगर कर दो तो बड़े करम की बात है, बड़ा करम हो जाएगा। उसने कहा ऐसा है मैं तुम्हारा इंतजाम करता हूँ। उसने इंतजाम कर दिया। वो दूसरे साल मदीना शरीफ देखने चला गया। वो दूसरी साल मदीना शरीफ देखने चला गया। सरकार का रोजा देखा, ज़ियारत करी, मक्का शरीफ देखा, मदीना देखा, जन्नत की क्यारी देखी, सुनहरी जालियों को देखा, तवाफ किया, जन्नतुल बकी शरीफ को देखा, जन्नतुल माला शरीफ को देखा, अरफात गया, घूमा फिरा, ज़ियारत किया, ज़ियारत करके वापस लौट के आ गया। इंग्लैंड आया ना, उसके बाद जब फिर एक महफिल में पहुंचा ना, तो हुजूर की नात पढ़ते हुए रोने लगा। हुजूर की नात पढ़ता और रोने लगता।
हुजूर को याद करता रोने लगता। अब वो अंग्रेज जो था ना, जो इस्लाम के खिलाफ रिसर्च कर रहा था, तहकीक कर रहा था, उसने देखा कि यार ये फिर रो रहा है। सुनो, ये इंडिया टुडे की रिपोर्ट है, इंडिया टुडे की रिपोर्ट है 2018 की। उसने कहा यार इसने तो कहा था कि मैं मदीना देख लूंगा तो रोऊंगा नहीं, ये फिर रो रहा है। उसने फिर बुलाया, कहा यार तुमने तो कहा था मैं मदीना देख लूंगा तो रोऊंगा नहीं, ये फिर रोने क्यों लगे? उसने कहा क्या बताऊं, जब तक देखा नहीं था तो देखने की तड़प थी। अल्लाह करे कि ये जुमला हमारा खीमपुरा का मुसलमान सुन ले। उसने कहा जब तक देखा नहीं था तो देखने की तड़प में रोता था। अब जब से मदीना देख कर आया हूं इसलिए रोता हूं कि मुझे वहां मौत क्यों नहीं आ गई, मैं लौट क्यों आ गया, मुझे मौत क्यों नहीं आ गई, मैं लौट के क्यों आ गया, मैं मदीने से दूर कैसे हूँ, हुजूर की जाली से दूर कैसे हूँ, हुजूर की उम्मत से दूर कैसे हूँ। खुदा की कसम, जब उस नबी के आशिक की तड़प उसने देखी ना, जब मुस्तफा करीम से इश्क उसने देखा, वो अंग्रेज उसके कदमों पे अपना सर रख के कहता है, और सुन तो सही, हमने मदीने के सोने मोहम्मद को तो नहीं देखा है लेकिन उसके गुलाम को देखा है। यार जब नबी से इश्क करने का तरीका गुलाम का इतना अच्छा है तो तू ही बता दे वो मदीने का मोहम्मद कितना अच्छा होगा। जब गुलाम इतना अच्छा है और हुजूर से इश्क करने का उसका तरीका इतना अच्छा है तो बता दे सैयदना रसूल कितना अच्छा होगा। उसने कहा एक काम कर, कहा क्या, कहा उसी हुजूर की मोहब्बत में इस दिल को भी गिरफ्तार कर दे। मैं तो इस्लाम को मिटाने के लिए इस्लाम के खिलाफ रिसर्च कर रहा था, लेकिन तेरे इश्क की अदा ने बता दिया 1400 साल के बाद भी जो उम्मती अपने नबी से इतनी मोहब्बत कर रही है वो इस्लाम कभी गलत नहीं हो सकता है। इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और सुबह कयामत तक जिंदा रहेगा। और वो क्रिश्चियन उस आशिक के कदमों पे सर रख करके हुजूर का नाम लेता है और हुजूर का कलमा पढ़ करके इस्लाम में दाखिल हो जाता है। ऐसा भी इश्क पैदा करना है, ऐसा भी इश्क पैदा करना है, ऐसा भी माहौल बनाना है। कभी ऐसे भी तो हुजूर से इश्क करना है। और ये हुजूर से जब इश्क करोगे ना तो याद रखना, ये जो पूरी दुनिया तुम पर निगाहें खड़ाए बैठी है, जो तुम पर निगाहें उठा रही है, अल्लाह की इज्जत की कसम तुम्हारे इस अदा को देख करके कह देगी यार जब उम्मती इतना अच्छा है तो इसका नबी कितना अच्छा होगा, जब उम्मती इतना अच्छा है तो इसका नबी कितना अच्छा होगा। जरा दिल लगा के सारे लोग मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह, अकीदत से कह दो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। सुनो, हुजूर हमारे इतने लाजवाब है, हुजूर इतने लाजवाब है, खुदा की कसम हुजूर का पैगाम इतना लाजवाब है। जिसने भी हुजूर के पैगाम को सुना है किताबें बंद बाद में हुई है, जबान पर हुजूर की गुलामी पहले आ गई। हम अपने जलसों से यही तो दुनिया को बताते हैं कि मेरे इस्लाम के बारे में बोलने वालों, बकने वालों, बातें करने वालों, इस्लाम पर उंगली उठाने वालों, एक मर्तबा तुम इस्लाम को पढ़ो तो सही, एक मर्तबा इस्लाम को पढ़ो, तुम्हें पढ़ने की जरूरत है, सिर्फ एक मर्तबा इस्लाम को पढ़ो, बातें बाद में करना, पढ़ लो एक मर्तबा इस्लाम। ये जो कुछ लोग बकबक करते हैं, कोई बंबई से बकबक करता है, कोई दिल्ली से बकबक करता है, कोई ये कहता है कि हुजूर का चेहरा ऐसा था, कोई ये कहता है कि हुजूर का तरीका ऐसा था। तुम्हारा कलेजा फटता होगा, खीमपुर वालों, फरीदपुर वालों, गौसगंज वालों, कलेजा फटता होगा। कोई ये कहता है कि हुजूर ऐसे थे, हुजूर के चेहरे पे बात करता है, हुजूर के वजूद पे बात करता है, हुजूर की जिंदगी पे बात करता है, तुम्हारा कलेजा फटता है। तुमने इसका रिएक्शन क्या दिया? जी तुम्हें रोडों पे आना है, तुम्हें धरना प्रदर्शन करना है ना? आओ जरा बरेली के कलंदर से पूछो। जी हक है, सुभान अल्लाह। बरेली के कलंदर से पूछो, बरेली के इमाम। कुछ लोग ऐसे हैं जो हुजूर के किरदार पे बातें करते हैं, हुजूर के चेहरे पे बातें करते हैं, वो हुजूर की अज़मत पे उंगली उठाते हैं, पता नहीं हुजूर को क्या क्या कह रहे हैं। कोई रत्नागिरी से कुछ कह रहा है, कोई बंबई से कुछ कह रहा है, कोई दिल्ली से कुछ कह रहा है। मेरे इमाम क्या करना चाहिए? तो बरेली का कलंदर कहता है इनकी सुनते क्यों हो? जी हक है, ऐसों की सुनते क्यों हो? ये तो चाहते हैं कि हम कुछ बोले ताकि तुम सुनो और सुन करके तुम एक्शन का रिएक्शन करो। मेरा
मेरा इमाम कहता है तुम्हें एक्शन का रिएक्शन नहीं करना है। अगर कोई हुजूर के चेहरे के बारे में बात करे और ये कहे कि हुजूर का चेहरा अच्छा नहीं है, अगर कोई हुजूर के किरदार पे बात करे और कहे कि हुजूर का किरदार अच्छा नहीं है, तो तुम बस ये कह देना कि हुजूर तो बहुत बड़ी चीज है, हुजूर का किरदार तो बहुत बड़ा है, हुजूर का चेहरा तो बहुत बड़ा है। अगर तुम्हें बात ही करनी है तो तुम हिंदुस्तान में रहने वाले ख्वाजा मोइनुद्दीन की बात करो, उनकी तरह चेहरा लाओ, उनकी तरह किरदार लाओ। दुनिया कह देगी जब अजमेर के मोइनुद्दीन का कोई जवाब नहीं है तो मदीने के रहमतुल्लिल आलमीन का जवाब कहां से हो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ान आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मुफ्ती मुबारक हुसैन साहब किबला, मुफ्ती मुबारक हुसैन साहब किबला, सरजमीने खिपुरा बरेली शरीफ, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। पूरा वालों, मेरे बच्चों, नौजवानों, कमेटी वालों, जब हुजूर की बात आया करे तो फिर तारीख पढ़ा करो, इतिहास पढ़ा करो और इतिहास से पूछा करो, इतिहास तू बता मेरे हुजूर कैसे है। और इतिहास पढ़ोगे तो मैं तुम्हें कुरान और हदीस से, मैं तुम्हें दुनिया की बातें बता रहा हूँ, दुनिया की जो दुनिया ने अपनी आंखों से देखा। हुजूर की धमक क्या है, हुजूर की हुकूमत क्या है, हुजूर का असर क्या है, हुजूर का मकाम क्या है, हुजूर की हुकूमत क्या है, अल्लाह ने मेरे हुजूर को इख्तियार क्या दिया है। और अगर ये देख रहा है तो मैं तुम्हें तुम्हारी किताबों से बता रहा हूँ। सुनीता विलियम जो अमेरिका में रहती है, दुनिया की एक बहुत बड़ी साइंटिस्ट है, जरा सुन तो सही। ये सुनीता विलियम जब अंतरिक्ष में रिसर्च करने के लिए गई, जब अंतरिक्ष में पहुंची है तो जरा सुनीता विलियम से पूछ। सुनीता विलियम अपनी किताब में लिखती है, यस आई एग्री दिस नॉलेज अबाउट सेंसर हैड बीन समथिंग रॉन्ग, देन ही विल बी पुनिश्ड बाय बर्निंग हिज स्किन एंड देन अल्लाह पुट्स अ न्यू स्किन ऑन हिम, कवर्स हिम टू मेक हिम नो दैट टेस्ट इज पेनफुल अगेन, दैट मींस द नो मैनी इयर्स अगो दैट द रिसेप्टर ऑफ पेन सेंसर। सुनो पूरा वालों, सुनीता विलियम कहती है हम जब अंतरिक्ष में रिसर्च करने के लिए गए और जब हम रिसर्च करने लगे तो हमने क्या देखा है, एक रोशनी है, एक रोशनी है जो जमीन से आसमान की तरफ जा रही है। साइंस से कहती है कि अंतरिक्ष में जाते वक्त जहां पृथ्वी और अंतरिक्ष का बीच सेंटर है, वहां पे कुदरती तौर पे कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है, कुछ ऐसा अट्रैक्शन है कि जमीन की आवाज, जमीन की रोशनी जब वहां तक जाती है तो जमीन अपनी तरफ से खींचती है, अंतरिक्ष से अपनी तरफ खींचता है। चीजें वहां से ऊपर को नहीं जाती है, न आवाज जाती है, न रोशनी जाती है, न हवा जाती है, न वायु जाता है, कुछ भी नहीं जाता है। सुनीता विलियम कहती है हम सब हैरत में पड़ गए, हम अंतरिक्ष में हैं, हम चांद में हैं, चांद के ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं। हमने क्या देखा है कि जमीन से एक रोशनी है जो चांद को चीरते हुए अंतरिक्ष में जा रही है। सुनीता विलियम कहती है हम हैरत में पड़ गए कि यार जमीन से रोशनी अंतरिक्ष में कैसे जा सकती है। वो कहती है हमने ये फैसला किया हमें इस रोशनी पर रिसर्च करना चाहिए, तहकीक करनी चाहिए। वो कहती है कि हम जब इस रोशनी पर रिसर्च करने लगे, हमने फैक्टोवीडी देखा, हमने सैटेलाइट देखा, हमने स्पुतनिक के जरिए, माइक्रोसॉफ्ट के जरिए, माइक्रोवेव के जरिए से जब हमने उस रोशनी पर रिसर्च किया और जब हम उस रोशनी की तहकीक करने लगे और हम तहकीक करते करते जब उस रोशनी के बीच सेंटर पे पड़े तो हम तो हैरत में पड़ गए। हमने देखा ये रोशनी जमीन के पृथ्वी के बीच सेंटर से आ रही है और जब हमने उस सेंटर को जूम किया और हमने माइक्रोवेव पे देखा तो हम हैरत में पड़ गए। वो रोशनी जो जमीन के बीच सेंटर से आ रही है वो जमीन कोई और जमीन नहीं बल्कि जहां से रोशनी आ रही है उसे जमीन का हिस्सा मदीना शरीफ कहा जाता है और जहां से रोशनी आ रही है उसे गुंबदे खिज़रा कहा जाता है। वो कहती है कि जमीन का बीच सेंटर है जिसे मदीना शरीफ कहा जाता है और मदीना शरीफ का वो मुकद्दस, मदीना शरीफ की वो मुकद्दस जगह है जहां से वो रोशनी अंतरिक्ष को जा रही है उसे गुंबदे खिज़रा कहा जाता है। वो कहती है गुंबदे खिज़रा से वो रोशनी जो अंतरिक्ष को जा रही है। वो कहती है हम जब जमीन पे आए और हमने दुनिया को ये बात बताई तो दुनिया ने ये फैसला किया कोई तो है जिसकी हुकूमत इस जमीन पर भी चल रही है और आसमानों में भी हो रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने मुस्तफा करीम के इस इख्तियार को देख करके 7 ऐसे साइंटिस्ट थे जो मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ करके इस्लाम में दाखिल हो गए। वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये हमारी तारीख है,
ये हमारा इतिहास है। हम नबी का करम देखते हैं, किताबें बाद में बंद होती हैं, ज़बान में कलमा पहले जारी। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और ये जो बकबक करते हैं लोग, नहीं जो बकबक करते हैं, इनकी बातें ना सुनो। अगर सुनना है तो मुझसे सुनो, मैं बताता हूं कि इन्हीं की किताबों में हुजूर के बारे में क्या लिखा है। बता दूं कि रहने दें? इनकी किताबों में मेरे हुजूर के बारे में क्या लिखा है बता दूं? जरा पूरा मजमा हाथ उठा के कह दो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, दिल लगा के कह दो लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। दिल से हुजूर की नौकरी करो, खुदा की कसम कभी भी अपनी तादाद पे न जाना, अपनी तादाद पे न जाना, अपनी तादाद पे न जाना। ये हुजूर के जिक्र का कमाल है। 1 लाख में भी अगर आशिक बैठे हो तो हुजूर का जिक्र होता है, और अगर 10 हुजूर के आशिक बैठे हो तो भी हुजूर का जिक्र हो जाया कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मालूम नहीं अल्लाह ने मेरे हुजूर को ये मकाम अता किया है, अगर जमीन पे कोई भी ना हो तो अल्लाह समंदर की मछलियों से हुजूर का जिक्र करा लेता है। सुभान अल्लाह, क्या बात है जी। पेड़ पौधे हुजूर का जिक्र करते हैं। कायनात खत्म हो सकती है लेकिन हुजूर का जिक्र खत्म नहीं होगा। खत्म नहीं हो सकता जी, हक है। खुदा की कसम जमीन लपेट दी जाएगी, आसमान का सामियाना लपेट दिया जाएगा, उस वक्त भी हुजूर का जिक्र खत्म नहीं होगा। वरफ़अना लका ज़िक्रक, उस वक्त भी मेरे हुजूर का जिक्र होता रहेगा। जिस वक्त सब खत्म कर दिया जाएगा, सब फना हो जाएगा, सूर फूंक करके इस ब्रह्मांड का विध्वंस कर दिया जाएगा, कयामत बर्पा हो जाएगी। सुन लियो, ये तुम्हारे लिए फख्र की बात नहीं, ये कयामत बर्पा हो जाएगी, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। उस वक्त भी एक जिक्र बाकी रहेगा जिसे हुजूर का जिक्र कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब आसत रब्बुका मकाम महमूदा, मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है सब कयामत के मैदान में हाजिर होंगे। हमने कयामत बर्पा इसीलिए करी है और हम कयामत का मैदान इसीलिए सजाएंगे, जिन्होंने दुनिया में मेरे महबूब को नहीं माना वो कयामत में देख ले कि मेरे महबूब का सिक्का कितना चला करता। जी जी, हक है, सुभान अल्लाह, हक है। जो दुनिया में हुजूर को नहीं मानते, जो दुनिया में हुजूर पे बकबक करते हैं, हुजूर पे भौंकते हैं, वो कयामत के मैदान में देख ले कि हुजूर की कितनी चलती है। कयामत में देख ले कि मेरे हुजूर का कैसा मकाम होता है। कयामत के मैदान में मेरे हुजूर जिसे कहते जा तू जन्नत में चला जा, वो जन्नत में चला जाए। सुभान अल्लाह जी। सुनो मेरे हुजूर कैसे, मेरे हुजूर का मकाम कैसा है। ये जो बकबक करते हैं ना, ये कहते हुजूर ऐसे, हुजूर ऐसे, इन्हीं की किताबें पढ़ा करो, इन्हीं की किताबें पढ़ो तो पता चलेगा। हमने इनकी किताबें पढ़ी, मैंने कहा यार ये बात करते हुजूर के बारे में, दरअसल इन्हीं की किताबें पढ़े और हम इनकी किताबें पढ़ करके देखें कि इनकी किताबों में मेरे हुजूर के बारे में क्या लिखा है। ये क्या कहते हैं मेरे हुजूर के बारे में, क्या वाकई मेरे हुजूर के बारे में के तासुरात है। हमने जब इनकी किताबें पढ़ी तो मैं बता रहा हूँ खीमपुरा वालों में तो हैरत ही पड़ गया। मैंने कहा ओ ये तो मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा जी जी, ये तो बाहर कुछ और बातें कर रहे हैं, अंदर तो कुछ और ही चल रहा है। जी, ये तो बाहर कुछ और मैसेज दे रहे, अंदर तो कुछ और ही चल रहा है। ये बाहर कुछ और कहते हैं मुसलमानों के बारे में, ये बाहर कुछ और कहते हैं मेरे हुजूर के बारे में, लेकिन किताबें पढ़ने पढ़ने कुछ और पता चलता है। अब खीमपुरा का हमारा सुन्नी, हमारा नौजवान कहेगा हजरत उनकी किताबों के अंदर क्या चलता है। मैंने किताब को जब अंतिम संदेशता को पढ़ा है, जिसको लिखा गया जनकपुर से लिखा गया, जिसको लिखने वाले पंडित सोमनाथ स्वामी हैं, जब उनकी किताब को हमने पढ़ा, जो किताब आज नहीं बल्कि 450 साल किताब लिखी गई और लिखने वाले पंडित सोमनाथ स्वामी हैं, जब उनकी किताब मैंने पढ़ी तो उनकी किताबों के अंदर लिखा हुआ है, वो महाराज कहते हैं कृष्णोदारण्यातम नदमर्दम साधम सतीमा संगरम जब ला इलाहा इल्ला लम्मा हरणे पापम ब्रह्म विलम विलम वैकुंठ प्राप्त होई जब नाम मोहम्मदम मनस्वा। जी जी, बेशक हक है। जरा जोर से मुस्कुरा के मिलके कहे सुभान। अगर मुझे हुजूर के 10 आशिक मिल जाए इस महफिल में, खुदा की कसम महफिल ऐसे बन जाएगी जैसे लगेगा ये जलसा खीमपुरा में नहीं तसव्वुरात में मदीने शरीफ में। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और यहाँ तो हुजूर के इतने आशिक बैठे हुए, हुजूर के इतने आशिक बैठे हुए। मदीना शरीफ जाना नहीं जाना, मदीना शरीफ जाना, जिसे जाना था हाथ उठाना, सबने जाना। तो ये जबान जो 1.5 इंच की है, इसे मेरे बाप के नाम पे नहीं हिलाना है, रसूल पाक के नाम पे हिलाना है। सुभान अल्लाह, कहिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। खीमपुरा वालों मुझे हैरत है, तुम लाइटों में, शामियाने में, चासिम पर इतने अच्छे इंतजाम में बैठे हो
और तुम्हें कहना पड़ता है कि तुम हुजूर के नाम पे बोलो बोलो बोलो, बावजूद इसके तुम्हारी आवाजें नहीं निकलती। कभी उनके बारे में सोचा है जो इस्राइल का बम देख रहे हैं, बारूद देख रहे हैं, मिसाइल देख रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके 7 और 8 साल के बच्चे बच्चियां इस्राइल के तोप के सामने फिलिस्तीन में कह रहे हैं कि इस्राइल का बारूद तो खत्म हो सकता है लेकिन मोहम्मद का चर्चा कभी खत्म नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ान आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती मुबारक हुसैन साहब किबला सरजमीने खिमपुरा बरेली शरीफ। नारे तकबीर। जरा सा बैतुल मक़दस की हिफाजत करने वाले उन जाबाजों से तो सीखो, जरा सा फिलिस्तीन के उन आशिकों से तो सीखो, जरा फिलिस्तीन के उन बच्चियों से तो सीखो, जरा फिलिस्तीन के उन बच्चों से तो सीखो जहां महीनों से खाने बंद है, महीनों से पानी बंद है, रहने के लिए घर नहीं है, घरों को बंद से तोड़ दिया गया है, सर छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है, वो खुले आसमान में रह रहे हैं, पीने के लिए पानी तक नहीं है, खाने के लिए रोटी तक नहीं है, बावजूद उसके हुजूर का इश्क कलेजे में इतना है। हमने एक वीडियो देखा है, एक माँ है जिसके 6 बच्चे हैं, 4 बच्चे शहीद हो चुके हैं, एक बच्ची है जिसकी आंख खत्म हो चुकी है, एक नन्हा सा बच्चा है माँ गोद में लेके बैठी है। एक पत्रकार उससे पूछता है बताओ अब तो तुम्हारा पूरा खानदान खत्म हो चुका है, अब तुम क्या कहती हो? अल्लाह अल्लाह सलाम उस मुकद्दस माँ को, वो फिलिस्तीन की हमारी माँ कहती है अरे हमारे बच्चे खत्म हो रहे हैं लेकिन तुम्हें दिखता नहीं हमारी औलाद खत्म हो रही है, हुजूर का नाम पूरी दुनिया में चमकता जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह। वो हमारी माँ कहती है हमारे बच्चे खत्म हो रहे हैं, हुजूर का नाम तो बुलंद हो रहा है, तो हमें तो हुजूर का जिक्र करने के लिए इतनी अच्छी फिजा मिली हुई है, हमें हुजूर का जिक्र करने के लिए हमारा खूबसूरत वतन हिंदुस्तान मिला हुआ है। सुभान अल्लाह। हमें हुजूर का जिक्र करने के लिए ऐसी जमीन मिली है। मुझसे रास्ते में हमारा भाई जाकिर कह रहा था और उनकी टीम के जो बच्चे हमें रिसीव करने के लिए वो कह रहे, जाकिर भाई मुझे फोन पे भी कह रहे थे, बोले सर आप आकर के देखिए खेमपुरा, आपने तो बरेली शरीफ के अंदर आपने बहुत सारी तकरीरें करी हैं, लेकिन एक बार खेमपुरा आइए आकर के देखिए, बहुत गरीब लोग हैं, बहुत छोटी बस्ती है, वो बहुत कम लोग रहते हैं, लेकिन हम लोग मोहब्बत बहुत करते हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि यार हर दिन ये बात हमें फोन पे सुनने को मिलती है, हर कमेटी वाला यही कहता है हम लोग बहुत खिदमत करते हैं, बहुत खिदमत करते हैं, लेकिन जाने के बाद और खास करके प्रोग्राम खत्म होने के बाद असल में पता चलता है वो कितना खिदमत करते हैं। लेकिन आप यकीन जानो मैं बरेली शरीफ जब से पहुंचा वो तब से लेकर के अब तक मैंने खेमपुरा के नौजवानों के अंदर, यहाँ के बच्चों के अंदर मैंने जो जज्बा देखा है, खुदा की कसम मैं यकीन से कह सकता हूँ कि अभी इस्लाम को मिटाया नहीं जा सकता है, अभी इस्लाम जिंदा है क्योंकि जमीन पे सुन्नी मुसलमान जिंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। सलाम है मेरे बच्चों, सलाम सलाम। जलसे तो हर दिन होते हैं, जलसे हर रात होते हैं, हम लोग हर रात जलसे पढ़ते हैं, हजारों कमेटी से मिलते हैं, हजारों नौजवानों से मिलते हैं, लेकिन सलाम है मेरे बच्चों आपके जज्बे, कोई कसर नहीं छोड़ी इन बच्चों ने खिदमत में, कोई कसर नहीं छोड़ी, वहां से लेकर के यहाँ तक। और यहाँ का सिर्फ नौजवान नहीं, इस गांव का बुजुर्ग हो, बच्चा हो, सब उलमा से इतनी मोहब्बत करते हैं। मैं यकीन से कह सकता हूँ मेरे नौजवान बच्चों, तुम्हारे अंदर जब तक ये जज्बा बाकी है, तुम्हारी नस्लों के अंदर कोई हुजूर का गद्दार पैदा नहीं होगा, अगर पैदा होगा तो हुजूर का वफादार पैदा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। अगर पैदा होगा तो हुजूर का वफादार पैदा होगा जी, सुभान तुम्हारे अंदर जो उलमा से मोहब्बत करने का जज्बा है, तुम सिर्फ जलसा सजाना नहीं जानते हो, जलसा निभाया कैसे जाता है अल्लाह ने तुम्हें ये भी सलीका अता फरमाया। गाँव जो बहुत छोटा है, बार-बार मुझसे जाकिर कह रहे थे हजरत गाँव छोटा है, गरीब लोग हैं। मैंने कहा तुम बार-बार अपने को गरीब क्यों कह रहे हो? मैं एक जुमला कहता हूँ, देखता हूँ हमारा सुन्नी कितना समझता है। मैंने कहा जाकिर भाई आप बार-बार गरीब क्यों कह रहे हैं? आप खेमपुरा वालों को बता दीजिए अगर आप गरीब हैं तो अपनी गरीबी पे नाज कीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है हजरत, सच है। अंबानी जैसा, अडानी जैसा पैसा नहीं,
जी माना कि खिमपुरा में इंटीरिया जैसी बिल्डिंग नहीं है, माना के अंबानी जैसी आपके पास BMW मर्सिडीज फरारी कार नहीं है, माना कि आपके पास F1 पावर नहीं है, माना कि आपके पास हवाई जहाज नहीं है, माना कि आपके पास पोर्ट नहीं है, एयरपोर्ट नहीं है, बोट नहीं है, बहुत बड़ा बैंक बैलेंस नहीं है, तो आप कहेगा मतलब, मैं कहूँगा मतलब ये है माना कि तुम्हारे यहाँ कोई करोड़पति नहीं है, अरबपति नहीं है, खरबपति नहीं है। मुझे एक बात बताओ खीमपुरा वालों, पूरी दुनिया में किसी अमीर की हिफाजत के लिए अल्लाह ने कोई अमीर नवाज पैदा किया है? तुम कहोगे कोई पैदा नहीं किया, मैं कहूँगा अमीर के लिए कोई अमीर नवाज तो नहीं है, लेकिन हर गरीब की हिफाजत के लिए अजमेर में गरीब नवाज जिंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसके पास गरीब नवाज हो उसे क्या टेंशन लेना है? वाह वाह, सुभान अल्लाह। हुजूर का जिक्र करते रहो, जिंदगी यहाँ भी कामयाब रहेगी, जिंदगी वहाँ भी कामयाब रहेगी। ये हुजूर के जिक्र का कमाल नहीं है? खिमपुरा वाले हुजूर का जिक्र यहाँ कर रहे हैं, अब ये सोचते हैं कि मुबारक कादरी करते हैं, अहमद फत्ताह करते हैं, हमारे उलमा करते हैं, इन्हें पता ही नहीं है हुजूर का जिक्र सिर्फ हम ही नहीं करते हैं, हुजूर का जिक्र तो इधर वाला भी करता है। हुजूर का जिक्र सिर्फ इधर वाला नहीं करता है, हुजूर का जिक्र तो इधर वाला भी करता है। अगर समझ सकते हो तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। छोड़ो, मेरे नबी का फजल है। बताऊं, अब देखो धीरे धीरे हमारा खीमपुरा का सुन्नी समझ रहा है, चूंकि समझ रहा है तो इसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ रही है, और ये कह रहा है कि अब चतुर्वेदी साहब बिल्कुल सही जगह पहुंचने वाले हैं, और अब ऐसा इंजेक्शन लगाएंगे कि अब इधर वाला ही नहीं, इधर वाला भी बोलना शुरू कर देगा। और जितने लोग खुदा की कसम अगर दिल से बोले तो मेरा यकीन कहता है ये आवाज खीमपुरा से निकलेगी, आला हजरत के गुंबद से टकराएगी, अजमेर की गलियों में पहुंचेगी, वहां से आवाज निकलेगी, बगदाद की गलियों में पहुंचेगी, गौस पाक कहेंगे कौन याद कर रहा है, फरिश्ते कहेंगे हुजूर बरेली में खीमपुरा का सुन्नी याद कर रहा है, मेरे गौस फरमाएंगे अब्दुल कादिर का नाम लेना उनका काम है, कयामत में अल्लाह से बख्शवाना ये अब्दुल कादिर का काम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। अब देखो ना मेरे हुजूर का जिक्र कैसे होता है, अब इंशाअल्लाह पूरा मजमा देखिए रंग में आके कैसे बोलेगा। अभी तक तो हुजूर का जिक्र हम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, अब देखिए ना हुजूर का जिक्र कौन करता है। मैंने कहा यार बताओ तो सही हुजूर का जिक्र कौन कौन करता है, तो जनकपुर से महाराज कहते हैं, पंडित सोमनाथ स्वामी कहते हैं यार जब मैंने मुसलमानों के नबी को पढ़ा, हमने जब मुसलमानों के आका को पढ़ा, हमने जब आमिना के लाल को पढ़ा, तो मैंने कहा बाबा जी आपने क्या पढ़ा, बाबा जी आपने क्या पढ़ा, तो महाराज जी कहते हमने तो पढ़ा यार लेकिन हम धीरे धीरे पढ़ते हैं, हम आहिस्ते आहिस्ते पढ़ते हैं। मैंने कहा बाबा आहिस्ते आहिस्ते नहीं, जरा जोर जोर से भी पढ़ो, बुलंद आवाज से पढ़ो, ताकि हम खीमपुरा वालों को बता सके मिलाद सिर्फ तुम ही नहीं पढ़ते हो, कोई और है जो पढ़ता है। खीमपुरा वाले पूछे कौन पढ़ता है, मैं कहूँगा इधर टावर वाले ही नहीं पढ़ते हैं, जिनका टावर इधर होता है वो भी पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से जोर से जिनका टावर इधर होता है वो भी पढ़ते हैं। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, खूब समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं, खूब बच्चा समझ जान रहे हैं। अगर खीमपुरा वाले नहीं समझेंगे तो फिर कौन समझेगा। जी हक है। इधर वाले भी करते हैं, उन्होंने कहा हम करते हैं, मैंने कहा बताओ, बोले नहीं धीरे धीरे करते हैं। मैंने कहा ठीक है धीरे धीरे करते हो, हमको बता दो, बोले ठीक है हम आपको बताते हैं लेकिन वादा करो किसी से नहीं बताइएगा। मैंने कहा मुझे बताओ, मैं वादा करता हूँ आपसे नहीं बताऊंगा, आपके अलावा पूरी दुनिया को बता दूंगा। बताओ तो सही हुजूर का जिक्र कैसे करते हो। महाराज जी कहते हैं हमने जब आपके नबी को पढ़ा है, उनका किरदार पढ़ा, उनका कैरेक्टर पढ़ा, उनकी जिंदगी पढ़ी, तो हम इस नतीजे पे पहुंचे। हमने ये देखा कृष्ण नारायण आदम तमर्दम सादम सदीवा संगम ला इलाहा इल्ला अल्लाह हरणे पापम ब्रह्म पिदम तिरम वैकुंठ प्राप्त होई जपे नाम मुहम्मदम स्वाहा। जोर से कह दो सुभान अल्लाह, दिल लगा के कह दो सुभान अल्लाह। एक खीमपुरा का सुन्नी तो कितना बड़ा खुशनसीब है, तू ऐसे नबी का कलमा पढ़ता है, ऐसे नबी का कलमा पढ़ता है, ऐसे नबी की बात करता है, ऐसे नबी का नाम लेता है, ऐसे नबी का जिक्र करता है, ऐसे नबी से मोहब्बत करता है, जिनका चर्चा सिर्फ हम ही नहीं करते हैं, जनकपुर का पंडित भी करता है,
जनकपुर का महाराज भी करता और कितने शान से कर रहा, कितने शान से कर रहा। जब मैं इसका ट्रांसलेशन करूंगा, इसका तर्जमा करूंगा, इसका मतलब बताऊंगा, कसम खुदा की बताना मेरा काम है, झूम करके बोल करके बताना ये पूरा के सुनने का काम है। जनकपुर के महाराज कहते हैं कृष्ण नारायण प्रथम सातम सुदीव संग्राम जब ला इलाहा इल्ला अल्लाह हरे पापम ब्रह्म 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 वैकुंठ प्राप्त हुई जब नाम मोहम्मदम स्वाहा। एक मंत्र और याद आ गया, कहो तो पढ़ दो। कल को कोई पूछे यार बताओ तुमने रात में किसको बुलाया, नाम जिसको दिया था उसी को बुलाया था या बनारस से किसी पंडित को बुलाया था? तो कहना नहीं, पंडित को नहीं बुलाया था, बुलाया था मुफ्ती मुबारक हुसैन को। उन्होंने आकर के बता दिया दुनिया की कोई भी किताब हो, दुनिया का कोई भी धर्म हो, किताबें खोलो, ऋग्वेद खोलो, यजुर्वेद खोलो, अथर्ववेद खोलो, सामवेद खोलो, शीकी खोलो, भगवत गीता खोलो, भगवत पुराण खोलो, दुनिया की कोई भी किताब खोलो, किताबें बाद में बंद होती है लेकिन आवाज पहले आती है। ये इस्लाम सीना पसीना न होता, खुदाई का ऐसा करीना न होता, ज़मीन आसमान चांद सूरज सितारे मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। दुनिया की तमाम किताबें कह रही हैं। मैंने कहा महाराज जी आप हुजूर के बारे में क्या कहते हैं? तो महाराज जी कहते हैं कृष्ण नारायण प्रथम सातम सुदीव संग्राम जब ला इलाहा इल्ला अल्लाह हरे पापम ब्रह्म 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 वैकुंठ प्राप्त हुई जब नाम मोहम्मदम स्वाहा। मैंने कहा बाबा जी क्या कहते हो? महाराज जी कहते क्या बताऊं, जब मैंने आपके नबी को पढ़ा तो हम इस नतीजे पे पहुंचे आपका नबी इतना बड़ा दयावान, इतना बड़ा दयालु, इतना बड़ा कृपालु, इतना बड़ा विद्वान। वो कहते हैं आपके नबी को ब्रह्मा ने, परमात्मा ने आपके नबी को अल्लाह ने 2 मंत्र दिया है और ये मंत्र इतना शक्तिशाली, इतना पावरफुल है कि इस मंत्र की कोई इंतहा नहीं। मैंने कहा कौन सा मंत्र दिया? तो महाराज जी कहते कृष्ण नारायण प्रथम सातम सुदीव संग्राम ला इलाहा इल्ला अल्लाह हरे पापम ब्रह्म पिदम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई। वो कहते हैं अल्लाह ने आपके नबी को 2 मंत्र दिया है। मंत्र का एक हिस्सा ला इलाहा है और मंत्र का दूसरा हिस्सा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। एक ही पूरा वालों दुनिया का इतना बड़ा महाराज कहता है कि अल्लाह ने मोहम्मद को जो मंत्र दिया है, मंत्र का एक हिस्सा ला इलाहा, मंत्र का 2 हिस्सा ला इलाहा। मैं नहीं बल्कि जनकपुर का महाराज भी अकीदा रखता है। वैकुंठ प्राप्त हुई जब नाम मोहम्मदम स्वाहा। वो कहते हैं कि जब कोई बंदा ला इलाहा कहता है तो गुनाहों से पाक हो जाता है और जब वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता है तो उसका सीना सीना नहीं मुस्तफा का मदीना बन जाता है। जनकपुर के महाराज कहते हैं जब वो मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता है तो उसका सीना सीना नहीं मुस्तफा का मदीना बन जाता है। आए आए बात जब मदीने की आई है तो हमारा सुनिए, अगर इजाजत दे तो मैं एक शेर पढ़ दूं। इजाजत है? दिल लगा कह दो सुभान अल्लाह और मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। किस्मत से गुजर जाए, किस्मत से गुजर जाए जो एक रात मदीने में, हाय 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 हाय, किस्मत से गुजर जाए, किस्मत से गुजर जाए जो एक रात मदीने में, किस्मत से गुजर जाए, किस्मत किस्मत से गुजर जाए जो एक रात मदीने में, तो आका को सुनाऊंगा, आका को सुनाऊंगा मैं नात मदीने में, आका को सुनाऊंगा। एक शेर सुनो, एक सुनो, कसम खुदा की तरफ जाऊं, मुझे ये शेर बहुत पसंद है। मैं बहुत पढ़ता हूँ, सफर में रहता हूँ, घर में रहता हूँ, जलसों में रहता हूँ, कहीं भी रहता हूँ, मैं ये शेर बहुत पढ़ता हूँ। मेरी माँ बहनों आप भी सुनो, मेरे बच्चों आप भी सुनो, मेरी बेटियों मेरी बच्चियों आप भी सुनो, आप सब सुनिए। ऐ मौत अभी रुक जा, उस
चली आना, ऐ मौत अभी रुक जा, उस वक्त चली आना। ऐ मौती, ऐ मौती अभी रुक जा, उस वक्त चली आना। सरकार हो और हम हो, सरकार हो और सब हो, एक साथ मदीने में। सरकार हो और सब हो, सरकार हो और सब हो। दिल लगा के मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, ऐसे दिल लगा के मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। मैं इसलिए आपसे कहता हूं मेरे अजीजों, कभी हालात से मायूस होने की जरूरत नहीं है। कभी हालात का रोना मत रोना। हर दौर में आपको हुजूर से मोहब्बत करनी है। हर दौर में आपको अपना किरदार बनाना, अपना किरदार बनाना। खुदा की कसम इस वक्त पूरी दुनिया आपको देख रही है, इस वक्त पूरी दुनिया आपको देख रही है कि आप क्या कर रहे हैं। आप कोई भी काम करो, कोई भी काम करो, एक बार अपने दिल से ये जरूर सोचो कि दुनिया आपको देख रही है कि आप क्या कर रहे हैं। आप जो करते हैं ना, दुनिया उसी को मिसाल बनाती है, उसी को मिसाल बनाती है और मिसाल बना के कहती है कि ये देखो मुसलमान ये कर रहा है। अगर आप अच्छा करते हैं तो फिर दुनिया कहने पे मजबूर हो जाती है, यार जब उम्मती इतना अच्छा है तो इसका रसूल कितना अच्छा होगा।